आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो आयोग द्वारा पूछे गए प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और हर आयोग इसको पूछता है। इसमें से काफ़ी सवाल मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि किस किताब को किस लेखक ने लिखा है। और इसमें कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, कुछ रिसेंटली किताबें भी पूछी जाती हैं, जो हाल में ही चर्चित लेखक हमारे होते हैं उनकी भी प्रमुख पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बिना किए हुए इस सेशन को आप देखिए, बहुत ही बेहतर लगेगा और बहुत आनंद आपको आएगा। एक ही जगह सारे किताब और लेखकों को हम लोग एक ही जगह समेटने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं इस सेशन को। निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक है? तो इनका सही क्या नाम हो जाएगा? विक्रम चंद्र। क्या नाम है? विक्रम चंद्र ने लिखा है। इन्हीं में एक नाम है ऑप्शन में अरुंधति राय। अरुंधति राय को आप जानते हैं, किस लिए जानते होंगे? तो इसलिए जानते हैं कि इनको भारत के ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1997 में 1997 में किसको? अरुंधति राय को राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला था। इनको क्या मिला था? मैन बुकर पुरस्कार 1997 मिला था। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम खूब ध्यान से सुनना, द गॉड ऑफ स्मॉल। द गॉड ऑफ स्मॉल चिंग्स। स्मॉल चिंग्स के लिए इन्हें क्या मिल गया था? तो इन्हें दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अरुंधति राय को। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगले सेशन बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि डैश किसके द्वारा पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीता देसाई के द्वारा। अनीता देसाई की प्रमुख पुस्तक है क्लियर लाइट ऑफ डे। इसके अलावा अनीता देसाई की हम लोग एक आध किताब की और बात करें, एक दो किताब की। जैसे इन्होंने एक किताब लिखा था अनीता देसाई जी ने, उस पुस्तक का नाम मिलेगा, किताब का नाम है इन कॉन्टडी। ये भी किसकी पुस्तक है? अनीता देसाई की। इसके अलावा एक किताब का नाम सुन के लिखना, आप लोग नोट कर लेना, इसको कहीं सेशन को नोट करते जरूर चलिए छात्र। फायर ऑन द माउंटेन द पिकॉक गार्डन। फायर ऑन द माउंटेन और द पिकॉक गार्डन, ये भी किसने लिखा है? अनीता देसाई ने। इसी में मैं बात करूं, एक नाम आ रहा है क्या? झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जी के बारे में बात किया जाए तो इनकी किताब का नाम याद रखना, द नेम सेक। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, द नेम सेक। तो द नेम सेक पुस्तक किसने लिखा है? तो द नेम सेक पुस्तक लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। इनमें एक नाम आप देख रहे हैं किरण देसाई। अनीता देसाई तो देखा कि अनीता देसाई की किताब का नाम क्या है, लेकिन यहाँ बात करते हैं किरण देसाई। तो किरण देसाई की किताब का नाम आप जरूर याद रखना है, वह नाम क्या है? तो आइए देखते हैं। किरण देसाई की पुस्तक है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये इस किताब को किसने लिखा है? किरण देसाई ने। और इनकी एक किताब है, उसको सुन के लिखिएगा, हुला बालू इन द गुआबा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ए नेशन इन मेकिंग। सबसे मशहूर और सबसे चर्चित किताब है, न जाने कितनी बार ये सवाल बिल्कुल आ चुका है हूबहू। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी इसका आंसर भी जानते होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये वही हैं जिन्हें भारत में राष्ट्र गुरु कहा जाता है। और इनकी ये आत्मकथा है, ए नेशन इन मेकिंग। इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और इन्हें भारत में राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है और इन्हें भारतीय वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय वर्क कहा जाता है किनको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। और ये वही व्यक्ति हैं, इनकी जो पत्रिका है, खूब मशहूर पत्र है इनका, याद रखना, द बंगाली या बंगाली पत्र किसने निकाला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निकाला था। और इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन भूमिका में इनकी बड़ी महती भूमिका रही। किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो ये नरम दल के बहुत ही उम्दा और उच्च
स्तर के व्यक्ति थे और इनके ज्ञान की भी प्रबुद्धता खूब ज़्यादा बेहतर थी। और वो कितना बेहतर थी कि इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि भारत के लगभग कहा जाए तो सेकंड दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे। पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे, आप कमेंट करके बताओ। दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें याद रखना, भूलना मत। भारत का राष्ट्रगुरु किसे कहते हैं, भारतीय बर्क किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बात करते हैं इस सेशन में, तो एक दो नाम और मैं किताबें आपको बताना चाहता हूँ। एक नाम आप देख रहे हैं इन्हीं में, तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं किताब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पुस्तक लिखा भारत विभाजन। भारत विभाजन किसने लिखा? तो भारत विभाजन लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं हम लोग अगले सेशन पर। अगला सवाल, तो अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने, विकलांग श्रद्धा दौर पर विकलांग श्रद्धा का दौर किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई की है। किसकी है? हरिशंकर परसाई। ये वही हरिशंकर हैं जो व्यंग्यात्मक लेख के लिए खूब मशहूर और प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ रचनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी कुछ व्यंग रचनाएं हैं, जैसे दो नाक वाले लोग। इनकी एक रचना है दो नाक वाले लोग। ये किसने लिखा? हरिशंकर परसाई। इनका एक और व्यंग्यात्मक पुस्तक है, उसका नाम है आध्यात्मिक पागलों का मिशन। ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। इसी में मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति हैं खुशवंत सिंह, बड़े ही मशहूर लेखक हैं। इनकी किताबें जरूर सवाल में अपना स्थान बनाती हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था मेरे दोस्त, उस किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किताब किसने लिखा है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है खुशवंत सिंह ने। और इनकी दो किताब और भी याद रखना है, बहुत ही मशहूर है मेरे दोस्त। इंडिया, एक इनकी दूसरी किताब क्या है? इंडिया इन इंट्रोडक्शन। इंडिया इन इंट्रोडक्शन भी किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने। और तीसरी किताब का नाम खूब बढ़िया से नोट कर लेना कहीं, द एंड ऑफ इंडिया। द एंड ऑफ इंडिया। ये तीन किताबें, एक पहली किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, दूसरी है इंडिया इन इंट्रोडक्शन, तीसरी है द एंड ऑफ इंडिया। ये तीनों किताब किसने लिखा? हरिशंकर परसाई। ये नाम आपको याद रखना। अगले सवाल पर आते हैं। से स्वतंत्र और भारत के विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्या नाम है? सलमान रुश्दी। इनके बारे में जानना, ये भारत के ब्रिटिश भारतीय, ये बहुत अनोखे व्यक्ति हैं। इस समय इनको कह सकते हैं हम लोग, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। कौन? सलमान रुश्दी साहब भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। और हैरत में बात यह है कि इतने बड़े लेखक, इनको भी 1981 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला था। किसको? सलमान रुश्दी को। और इनका एक उपन्यास है, याद रखना, द जगुआर। खूब याद रखना, क्या नाम है? द जगुआर उपन्यास किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी साहब ने लिखा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर अगले पे आते हैं कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसके लेखक हैं कविता राय। किसने लिखा था? कविता राय ने लिखा था। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल है आपके साथ, माधव बिकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? तो इसका प्रयोग किया था कमला दास ने। किसने किया था? कमला दास ने इसका प्रयोग किया था। सवाल है रिपब्लिक, बहुत ही मशहूर किताब है रिपब्लिक। देखो दोस्त, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके कुछ लेखकों की किताबें मैं आपको बताते चलूँगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? आप भी इसका आंसर जानते हैं सभी लोग, प्लेटो ने। किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था, रिपब्लिक पुस्तक लिखा था। इसके अलावा प्लेटो की एक किताब और भी सुन लो और लिख लेना, ओलेगोरी ऑफ द कैब। ये किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था। लेकिन यही एक विद्वान और ही बैठा है जिसका नाम क्या है? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की किताब याद रखना आप। पहली तो इनकी एक किताब है द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। द किंग ऑफ गोल्डन रिवर ये किसने लिखा है? जॉन रस्किन ने लिखा है। और इन्हीं की एक किताब आप सुन के लिखो, द स्टोन ऑफ वेनिस।
स्टोन ऑफ वेनिस, ये भी किताब किसने लिखा है? जॉन रस्किन ने लिखा है। लेकिन मैं आप यहीं पर एक विद्वान का और भी किताब नाम बताता हूँ, तो इसे नोट डाउन करते रहिएगा। टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वार एंड पीस, वार एंड पीस किताब किसने लिखा है? तो वार एंड पीस लिखा लियो टॉलस्टॉय। और दूसरी इनकी मशहूर किताब है व्हाट इज आर्ट। क्या नाम है? व्हाट इज आर्ट किसने लिखा है? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस और व्हाट इज आर्ट, ये दोनों किताब लिखा लियो टॉलस्टॉय। आते हैं सवाल पर, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, इनका उपन्यास कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास है। ये वही आर के नारायण है जिन्होंने कौन सी किताब लिखा है? तो इनका मशहूर उपन्यास, इनका जो मशहूर नॉवेल है, उस नॉवेल का नाम याद रखना आप, क्या है? तो इन्होंने ही लिखा था, खूब पूछा गया है, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आर के नारायण। और इन्होंने ही लिखा है द इंग्लिश टीचर। इनकी एक किताब और मशहूर है, द इंग्लिश टीचर भी किसने लिखा है? तो लिखा है किसने? आर के नारायण साहब ने, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि हिंदी प्रसिद्ध उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो हिंदी का प्रसिद्ध और खूब चर्चित उपन्यास तमस को लिखा था किसने? भीष्म साहनी साहब ने। किसने लिखा? भीष्म साहनी। अगला सवाल बिल्कुल ही आपको विस्मृत करेगा। इंडिया आफ्टर गांधी, बहुत ही मशहूर किताब है। इंडिया आफ्टर गांधी आत्मकथात्मक इतिहास किसने लिखा? इंडिया आफ्टर गांधी कथात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो इसके लेखक थे रामचंद्र गुहा। ये बहुत ही बड़े लेखक हैं और इतिहास के बहुत ही बड़े ज्ञाता भी हैं रामचंद्र गुहा साहब। इनकी कुछ कृतियां मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इन्होंने ही लिखा है गांधी ईयर्स, गांधी द ईयर्स। इनकी किताब है गांधी द ईयर्स। ये भी किताब किसने लिखा है? तो गांधी द ईयर्स लिखा है रामचंद्र गुहा ने। इसके अलावा इनकी एक किताब और भी याद रखना, गांधी बिफोर इंडिया। गांधी बिफोर इंडिया किसने लिखा? तो गांधी बिफोर इंडिया भी इन्होंने ही लिखा, रामचंद्र गुहा ने। और इंडिया आफ्टर गांधी भी किसने लिखा है? रामचंद्र। आफ्टर भी, बाद में भी और पहले भी, दोनों ये किताबें किसने लिखा? रामचंद्र गुहा साहब। इनका नाम याद रखना है। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद के, देखिए सबसे ही मशहूर लेखक हैं, हिंदी जगत के पिता तुल्य हैं ये। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? तो इनकी रचना आप सभी लोगों की जुबान पर होती है, तो इनकी सही रचना क्या है? कौन निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी बताएं इसका आंसर सही क्या होगा? सेवा सदन। तो सेवा सदन इनकी रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अब बात मुंशी प्रेमचंद की है तो एक दो रचनाएं तो जरूर यहाँ पर बनता ही है हम लोग जाने, और खूब मशहूर रचनाएं इनकी जो आप सभी लोग जानते हैं, गोदान गबन कर्मभूमि, ये सब किसने लिखा है? गोदान गबन कर्मभूमि, सेवा सदन अभी बात किया। इसके अलावा इनका एक है मानसरोवर भी किसने लिखा है? प्रेमचंद्र जी ने। मानसरोवर के अलावा बात किया जाए, भूलना मत ईदगाह, इन्होंने ही लिखा था। ईदगाह कफन और एक किताब का नाम याद रखना, शतरंज के खिलाड़ी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान गबन कर्मभूमि, मानसरोवर, सेवा सदन, ईदगाह कफन और शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी भारी भरकम और सबसे बेहतर रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। अगले सवाल पे आते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिएशन हैंडबुक के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे सबा नकवी। क्या नाम था? सबा नकवी। अगले सवाल पर आते हैं, क्लब ऑफ रोम की द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित की गई थी? तो मेरे दोस्त इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सभी जानते हैं, बड़े मशहूर लेखक हैं देवकी नंदन खत्री साहब। क्या नाम है? देवकी नंदन खत्री इसके लेखक हैं और बहुत ही मशहूर हैं। अब बात किया जाए, इसमें एक और हमारे बड़े कवि की नाम आ गया जिसका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को, आप कई रचनाओं को जानते हैं, पर इसमें एक दो रचना और भी जानिएगा। जैसे आप आंसू जानते हैं, इनकी रचना ही है कामायनी, कंकाल, इंद्रजाल,
भी 3 नाम ये भी ध्यान रखना। बाकी जितनी इनकी रचनाएं याद हैं वो तो आपको याद ही रखना है। मैथिली शरण गुप्त साहब के बारे में भी कुछ याद रखना। साकेत और यशोधरा ये 2 बड़ी मशहूर किताबें इनकी हैं। साकेत और यशोधरा ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ये नाम आपको याद रखना है। आइए अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जेसी कुरप्पा। क्या नाम है? जेसी कुरप्पा नाम है। बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? तो बहुरूपी गांधी लिखा है अनुबंधोपाध्याय ने। किसने लिखा है? अनुबंधोपाध्याय ने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किताब लिखा गया है मेरे दोस्त मुल्कराज आनंद। ये भी भारत के बहुत ही करिश्माई लेखक हैं और इनके बारे में कुछ किताबें हम लोग यहाँ देखते हैं मुल्कराज आनंद के बारे में। तो इनकी कुछ रचनाएं जिन्हें आपको और ध्यान रखना है। इन्होंने ही एक किताब लिखा था कुली, आप लोगों को देखा भी होगा और इन पर फिल्म भी बनी। द विलेज इनकी दूसरी किताब क्या? द विलेज भी किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने। इन्होंने ही लिखा है द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद साहब ने। और इन्होंने ही एक किताब लिखा है मेरे दोस्त द बिग हार्ट। द बिग हार्ट किसने लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है। किसने? मुल्कराज आनंद साहब की ये रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ लिखा है या संपादित किया है? तो इनके लेखक हैं शशि थरूर। भारत के सबसे होनहार लेखकों में और बहुत बेहतर लेखकों में माने जाते हैं कौन? शशि थरूर साहब। अगले सवाल पर आते हैं कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किताब की रचना और ये बायोग्राफी है किसकी? युवराज सिंह की। ये नाम आप जरूर याद रखना है कि रचना किसकी है? युवराज सिंह की है और इसे आपको याद रखना है। लेकिन मैं आपको यहीं पर नाम बताऊं, एक नाम आ रहा है इसी में, एक किताब और भी याद रखना है आपका। किसका याद रखना होगा? तो नाम सुना होगा आपने सुनील गावस्कर का। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित बात किया जाए, सुनील गावस्कर उन्होंने एक किताब लिखा था रन्स एंड रूइंस। खूब पूछा जाता है रन्स एंड रूइंस ये किताब किसने लिखा था? तो ये लिखा था सुनील गावस्कर ने लिखा था। ये भी नाम आपको याद रखना होगा। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग दोस्त। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासुदत्ता, खूब मनमोहक और प्रेम से भरी हुई अपनी सुगंधित वातावरण को लेकर ये किताब हमेशा चमक रही है। 6वीं-7वीं सदी से लेकर आज तक भी अपनी खूबसूरती को बनाए हुए है। स्वप्न वासुदत्ता किसने लिखा था? सबसे मशहूर ऐतिहासिक किताब ये मानी जाती है। तो इसके लेखक हैं स्वप्नवास दत्ता के, जिनका नाम क्या है? भास। ये भास की प्रसिद्ध रचना है स्वप्नवास दत्ता। और बात किया जाए तो इसी में एक नाम आता है किसका? शूद्रक का। शूद्रक की रचना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शूद्रक साहब ने लिखा था, सबसे मशहूर रचना इनका क्या है? मृक्ष कटिकम। क्या है? मृक्ष कटिकम के लेखक कौन थे? तो मृक्ष कटिकम के लेखक थे शूद्रक साहब। अब बात करें कि जयदेव जी का नाम आ गया, तो इनकी इतनी मशहूर रचना अगर भूलें तो ये तो बिल्कुल ही क्या होगा, यहाँ पर इग्नोर करने के बराबर होगा। जयदेव की रचना गीत गोविंद, जो गागर में सागर भर देती है वो रचना है गीत गोविंद। बिल्कुल ये नाम याद रखना है, गीत गोविंद। और बात करें कालिदास की, महाकाव्य पंडित की, तो इनकी तो जितनी ही बात किया जाए, तारीफ किया जाए उतना ही कम है। भारत के शेक्सपियर हैं कौन? कालिदास महोदय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के एक मशहूर कवि हैं, महाकवि हैं कौन? कालिदास। इनकी रचनाओं की बात करें, रघुवंशम, कुमार संभव इनके महाकाव्य थे। रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी क्या हैं? इनकी महान कृतियां और रचनाएं हैं किसकी? कालिदास की। अगले सवाल पर आते हैं कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पंचाली, बहुत ही मशहूर उपन्यास है। पाथेर पंचाली किसने लिखा था? तो पाथेर पंचाली की रचना किसने किया था मित्र? इसकी रचना किया था विद्या विभूति बंदोपाध्याय ने। विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने रचना किया किसकी? पाथेर पंचाली की। यार नाक वाक बात है,
हरि ओम हरि ओम। आइए प्रश्न पे आते हैं कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पंचाली किसने लिखा था? तो इसके लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा था, जो बड़ी ही मशहूर रचना मानी जाती है इनकी। इन्हीं में एक नाम है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ किसको, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं कि ये भारत और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार मिला था। खूब आप इनकी रचना जानते हैं, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। और ऐसे पाने वाले ये पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। किसने? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक तो इन्होंने लिखा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, और बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगान लिखा आमार सोनार बांग्ला। और इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और इन्होंने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था? महात्मा गांधी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और भी अनोखे और अनुपम लेखक की बात करें, क्रांतिकारी लेखक की बात करें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी बात ना किया जाए तो यहाँ ज्यादती होगी। इनकी रचना आपको याद रखना है, द स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी। आनंद मठ आप खूब जानते हैं। आनंद मठ में तो इन्होंने बिल्कुल ही रमणीयता ऐसा रखा है। आनंद मठ जो आनंद और प्रेम उत्सव के कहानियों से परिफुल्लित है, आनंद मठ, जिसमें हम लोग जानते हैं कि आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और इस आनंद मठ की जो प्रेम और रोमांचक कहानियां हैं, उसी की वजह से इसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। आनंद मठ की रचना हुई थी 1882 में, और इसे बंगाल का बाइबिल कहते हैं। इनकी रचना ही है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मृणालिनी इनकी एक बड़ी ही मशहूर किताब है जिसका नाम है मृणालिनी। मृणालिनी के भी लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ, वंदे मातरम, मृणालिनी, ये सभी रचनाएं किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने किया था। आइए अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। तो अगला सवाल है कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह जीवनी किसकी है? राहुल द्रविड़ की। किसकी है? राहुल द्रविड़ की है। और इसे आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं कि सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों को रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कौन सी है? आप सभी जानते हैं उसका नाम क्या है? रेड डाटा। ये बड़ी ही मशहूर पुस्तक है। और ये रेड डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा, है ना। ये भी ध्यान में रखना है आपको। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जिसे सहस्त्राफान नाम दिया था? तो उनका नाम क्या है? PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव साहब थे जिन्होंने यह नाम दिया और रचना की थी तेलुगु महाकाव्य की। उनका नाम क्या था? PV नरसिम्हा राव। इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसको अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित की? ये नाम बहुत ही मशहूर है, दादा भाई नौरोजी। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में। कब? 1901 में। इनकी रचनाओं में अगर हम लोग 1-2 रचना की और बात नहीं करते तो समझो कि जाती हो रही, इसलिए 1-2 रचनाएं और भी बात करेंगे। इन्होंने ही लिखा था एसेज स्पीचेज एड्रेस एंड राइटिंग्स। इनकी एक किताब है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये भी रचना किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और यही व्यक्ति थे जो पश्चिमी जगत में सांसद बनने वाले एकमात्र, या पश्चिमी संसद में प्रवेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के अधिवेशनों की 3 बार अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव का नाम तो जरूर याद रखना, मैडम कामा, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में पहली बार झंडा फहराया था 1900
1807 में। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक किताब हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक आप सभी जानते हैं कौन है, बाणभट्ट साहब, बाणभट्ट। अभी कल्हड़ की बात आती है तो कल्हड़ की रचना खूब जानते हैं, राज तरंगड़ी। ये वही किताब है जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, कश्मीर का 12वीं सदी तक कश्मीर का इतिहास मिलता है, किसमें, राज तरंगड़ी में मिलता है। और कल्हड़ उसके लेखक हैं। इसको पूरा किया था किसने, यौन राज और श्रीवर ने, यौन राज और श्रीवर ने राज तरंगड़ी को पूरा किया था, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। बात पाणिनि की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी, इनकी अष्टाध्यायी बड़ी ही मशहूर है पाणिनि की। और कालिदास की अभी हम लोगों ने बात किया, महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार उज्जैन को सुशोभित करते थे। अगले सवाल पर आते हैं, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है। तो उनका नाम है द एज ऑफ टाइम। दोस्त देखो, ये हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि अरे यार कितना पढ़ना है, ये काम उसी के लिए है। इतिहास रचते वही हैं जो जिद्दी होते हैं, जो समझदार होते तो पढ़कर निकल जाते हैं, जो जिद्दी और जज्बाती होते हैं इतिहास की रचना वही करते हैं और दुनिया उन्हीं के पीछे चलती है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल पर, किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी के छोटे गांव की रचना की थी। हमें लगता है ये सवाल हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। मालगुडी के लेखक कौन है, अभी मैंने बताया था आपको, आर के नारायण। ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं ना, आयोग ने इसके पृष्ठभूमि को, प्रश्न पूछने के तरीके को बदला है, पर लेखक वही है, रचना वही है, ध्यान में रखना। आते हैं अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक, खूब नाम मशहूर है, आप सभी लोग जानते हैं, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा, सुभाष चंद्र बोस। इनकी एक दो किताबें मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ। दिल्ली चलो किसने लिखा था, दिल्ली चलो लिखा था सुभाष चंद्र बोस साहब ने। इन्हीं की किताब है एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम। और इन्होंने लिखा था राइटिंग एंड स्पीसीज, किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखा था। और आप जानते हैं इन्हीं के नाम पर कालका हावड़ा मेल ट्रेन का नाम बदल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो इनके नाम पर हमारे देश में बहुत सारे स्थानों के नाम चेंज किए गए हैं। बात करते हैं ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था। तो इसके लेखक हैं E.M. फोस्टर। क्या नाम है, E.M. फोस्टर। आते हैं 1856 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने लिखा था। किसने लिखा था, गैलीलियो गैलीली ने लिखा था इस किताब को। और इनको याद रखिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं बिसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था ये किताब। और इस किताब के अलावा इसमें एक लेखक को और भी ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या है, के ए नीलकांत शास्त्री। इनकी रचनाओं में एक रचना याद रखना, वो क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है, के ए नीलकंठ शास्त्री साहब का। और इन्हीं में एक नाम याद रखिए, R.C. मजूमदार साहब की एक रचना है एंशियंट इंडिया। इन्होंने लिखा है एंशियंट इंडिया, जो बड़ी ही मशहूर रचना इनकी मानी जाती है। ठीक है। और बात करते हैं R.G. भंडारकर साहब का। तो ये भी बड़े इतिहासकार हैं। इनकी किताब है फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत। याद रखिएगा, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत। और एक किताब खूब सुनकर याद रखिएगा, द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली इंडिया सिविलाइजेशन। ये किताब भी ध्यान रखना। प्रसिद्ध पुस्तक इनक्राइडेड माइंड्स किसने लिखा है। तो इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन, APJ अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। और आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम साहब की एक दो रचना मैं आपको और भी बताऊं तो इंडिया 2020 खूब मशहूर रचना है। इंडिया 2020 किसने लिखा है, APJ अब्दुल कलाम ने। और इनकी एक किताब याद रखना, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर।
किसने लिखा है? विंग्स ऑफ फायर भी किसने लिखा है? तो विंग्स ऑफ फायर भी इन्होंने ही लिखा है। मिशन इंडिया की किताब किसने लिखा? एपीजे अब्दुल कलाम ने। दंत कथाओं के पंचतंत्र, ओह, इतिहास की सबसे ही सुनहरी किताब है ये, और भारत की बड़ी स्वर्णिम किताब है। आज भी इसका इतिहास सुनना तो लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही बेहतर किताब। दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं, उनका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 दंत कथाओं का वर्णन मिलता है और ये पहली भारतीय पुस्तक है। कौन? पंचतंत्र, जिसका लगभग 26 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाली किताब का नाम क्या है? पंचतंत्र है। और ये 5 भागों में 5 नाटकों का वर्णन है। इसमें बात करते हैं 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर की रचना विज्ञान में एक उपन्यास फ्लाइट्स निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता के लेखक द्वारा ही लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओल्गा टोरकार्जुक के द्वारा लिखा गया था। स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की गई है? तो ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे ने लिखा है। इसमें एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। तो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता, पत्रकारिता के अग्रदूत, भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम याद इसलिए रखना है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है तो किसने दिया है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये सभी विद्वान मेरे स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, इनका नाम कभी भूला नहीं जा सकता है। प्रश्न है 458, साहित्यकृत रत्नावली के लेखक कौन है? खूब प्रसिद्ध रचनावली, 3 रचनाएं ध्यान रखना। रत्नावली मैं आपको और रचनाएं बताऊं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों रचनाओं के लेखक कौन माने जाते हैं? हर्षवर्धन माने जाते हैं। इस पर इतिहास में थोड़ा विवाद है, फिर भी स्वीकार यही जानते हैं किए जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था शूद्र की मृक्षकटिकम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकान मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोस वीर्यम, ये सभी रचना के लेखक कौन? कालिदास। चाणक्य अर्थशास्त्र, आप खूब जानते हैं अर्थशास्त्र, मशहूर किताब अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य साहब, और यही थे जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के सुशोभित करते थे, उनके प्रधानमंत्री भी थे। सवाल है वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा ये किसकी आत्मकथा है? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता जनक भी कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इनके योगदान, इनकी विद्वता के लिए हमारा देश सदैव ऋणी था और ऋणी रहेगा आगे। प्रश्न है नो नेशन फॉर वुमेन किसके द्वारा रचित रचना है? तो यह रचना है प्रियंका दुबे की। किसकी है? प्रियंका दुबे की। उपन्यास ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रचना लिखी गई थी एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखी गई थी, उनकी मशहूर रचना है। आते हैं अगले सवाल पर, पुस्तक तहकीक माल ला हिंद किसकी रचना है? किसने ये पुस्तक लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने। किसने लिखा है? अल बरूनी की ये रचना है। और आप जानते हैं ये बहुत बड़ा विद्वान था, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का जानकार था, जिसका नाम क्या था? अल बरूनी। मेगास्थनीज की किताब आप खूब जानते हैं, खूब मशहूर किताब है, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। और इन्हीं की एक किताब नाम है अलबरनी की तहकीक-ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक-ए हिंद, वही अभी लिखा है तहकीक-ए हिंद, इन्हीं की किताब है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगले सवाल पर, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किताब किसने लिखा था? मेरे दोस्त, ये किताब लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। इन्हीं की किताब का नाम याद रखिएगा, जालियावाला बाग बसंत। जालियावाला बाग बसंत किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें एक हमारे बड़े ही क्रांतिकारी व्यक्ति आते हैं, जिनका नाम है श्री अरबिंदो घोष। इनकी बात करना वाजिब है। इन्होंने ही लिखा था कर्मयोगिनी। क्या लिखा था? कर्मयोगिनी पुस्तक किसने लिखा था? तो अरबिंदो घोष साहब ने लिखा था। इन्हीं की किताब की अगर हम बात करें तो इनकी किताब थी जो बहुत ही इतिहास में मशहूर है, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन भी किसकी रचना है? अरबिंदो घोष की। और इनके आश्रम को भूलिए, अगर आप भूल गए तो समझो इतिहास भूल गए। इनका आश्रम कहाँ था? पांडिचेरी के ओरोविल में। कहाँ पर? पांडिचेरी के ओरोविल में इन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया था और राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। किसने? श्री अरबिंदो घोष। कब संन्यास लिए थे? कैसे लिए थे?
ये सारी कहानियों का एक बड़ा इतिहास है, पर थोड़ा सुन के जरूर जाइएगा। अलीपुर षड्यंत्र से निकलने के बाद इन्होंने संन्यास लिया था। अंग्रेजों में उन्होंने कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो ये कौन है? इनका नाम है माधव बिकुट्टी। माधव बिकुट्टी। आते हैं अगले सवाल पे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी नहीं गई है? ध्यान में रखना, अमर्त्य सेन साहब ने नहीं लिखी है। तो इस किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इस किताब के लेखक कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस किताब के लेखक कौन है। अभी इस किताब को हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस किताब के लेखक कमेंट करके बताओ। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? तो मणिमेकलाई की रचना किसने की है? इलंगो आडिगल। क्या नाम है? इलंगो आडिगल ने किया था। सॉरी, मणिमेकलाई की रचना इलंगो आडिगल नहीं, सत्यनार ने किया था। किसने किया था? सत्यनार ने किया था इलंगो आडिगल की रचना। प्रश्न नंबर 467 पे आते हैं। देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इस किसके द्वारा ये लिखा गया है? ये भी बहुत ही मशहूर उपन्यास रहा है। आप सभी इन लेखक का नाम जानते हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अभी इनकी रचना पुनः पूछी जा रही है। आर्यभट्टीय, फिर ये किताब आई, बड़ी ऐतिहासिक प्रसिद्ध किताब है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा है? तो आप जानते हैं ये जिस काल की भाषा है उस काल की भाषा का नाम क्या? संस्कृत। तो मूल भाषा क्या है? संस्कृत। आर्य भाषा क्या है? संस्कृत। पंडितों की भाषा संस्कृत, विद्वानों की भाषा संस्कृत, और कहा जाए तो ना समझने वाली भाषा भी संस्कृत नहीं। ये केवल ऐसे है कि ना समझने का मतलब है पंडित जी मंत्र बोलते हैं तो एक को पल्ले पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता है। तो संस्कृत हमारी मूल जगत जननी भाषा है, इसलिए हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव शर्वम मम देवो देव। यानी इसका मतलब है जिन देवी देवता के सामने प्रार्थना कर रहे हैं उनको संस्कृत आता है, नहीं तो हिंदी में कह दें तुम ही अम्मा हो, तुम ही बाबू हो, नौकरी दो। तो ध्यान रखना, आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट है। इन्होंने 4 खंडों में पुस्तक लिखा है। कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित पुस्तक है आर्यभट्टियम। अगले सवाल पर आते हैं। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत के थे, क्या थे? तो पाणिनि क्या थे? तो इनको बताना है, एक व्याकरणविद थे। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखा था और प्रसिद्ध व्याकरणविद थे। इकोनॉमिक नाइट मैटर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इनका नाम है चरण सिंह। क्या नाम है? चरण सिंह नाम है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन संपादन किसने किया? एक बात सुन के रखना, हम लोग आज जितने सवाल पूछे गए हैं प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखकों के, जिसमें करंट और स्टेट दोनों ही किताब पूछे गए हैं, ये सारे किताबों का एक ही जगह हम लोग आपको ये संग्रह उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसका ज़रूरत होगा आपका कई बार इसको रिवाइज करना। तो आइए देखते हैं ऑल मेन ऑफ ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कृष्णा कृपलानी। क्या नाम है? कृष्णा कृपलानी। पुस्तक है अगली पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है स्टीफन हॉकिंस। किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंस। इनकी एक किताब और भी सुन के रखना, द ग्रैंड डिजाइन। द ग्रैंड डिजाइन भी किसने लिखा है? तो द ग्रैंड डिजाइन लिखा है स्टीफन हॉकिंस ने। इनकी एक रचना है ए ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम्स इन्होंने ही लिखा है। बात करते हैं मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखा है? तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, वी आर डिस्प्लेस्ड। और ये पहली महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मलाला यूसुफजई को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है तो इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन डी है जो हाँ ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सॉरी मैं सी पे लगा रहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक किताबें हैं, कमेंट करके बताओ। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में लिखा था? ये नाम बहुत ही फेमस नाम है, उनका नाम क्या है? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले, या जिन्हें ज्योतिबा फूले आप कहते हैं। कैपिटल एंड ग्रोथ
नामक पुस्तक किसने लिखा था? जॉन हिक्स ने। किसने लिखा था? जॉन हिक्स ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य महाकाव्य है? तो उस महाकाव्य का नाम है शिल्पाधिकारम और इसके लेखक है इलंगो आडिगल। क्या नाम है? इलंगो आडिगल इसके लेखक हैं। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है? तो महाभाष्य पुस्तक को की रचना किसने किया है? पतंजलि ने। किसने किया है? महर्षि पतंजलि ने किया है और जिन्हें आयुर्वेद का पितामह भी कहा जाता है। निम्न में संगम में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो उसका सही नाम क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियम। क्या नाम है? तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नामक आत्मकथा लिखी थी? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये लिखा था किसने? तो इसको लिखा था ममता बनर्जी ने, दीदी जी ने, जो भी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर सोकू के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक थे आपके सत्यजीत रे साहब। किसने लिखा था? सत्यजीत रे साहब ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, गोदान इन्होंने लिखा है, गबन इन्होंने लिखा है, निर्मला इन्होंने लिखा है, दीप शिखा इनकी रचना नहीं है। काल्पनिक उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अनिल मेनन। क्या नाम है? अनिल मेनन नाम है। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम है करण महाजन। क्या नाम है? करण महाजन। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो ये वर्णन किया है किसने? तो यह वर्णन किया है नामिता गोखले ने। किसने किया है? नामिता गोखले ने। प्रश्न है, टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो इनके लेखक हैं मित्र जुडी बालन। क्या नाम है? जुडी बालन नाम याद रखिएगा। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं, जिनमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित है, यह आपको बताना है। तो रावण पर। किस पर आधारित है? लंकेश पर या दशानन पर आधारित है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो किसने लिखा था? करण जौहर ने। आप जानते हैं बड़े एक्ट्रेस माने जाते हैं कौन? करण जौहर। उपन्यास स्वतंत्र द ओटा के लिए कौन से कन्नड़ को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो नाम था बोलबार मोहम्मद कुन्ही को मिला था। आत्मकथा लेखक ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मित्र शरद पवार साहब। कौन हैं? शरद पवार जी हैं, ये नाम याद रखिए। बात करते हैं पुस्तक आई डू वाट आई डू कौन भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? तो वो अर्थशास्त्री का नाम है अमर्त्य सेन। ये नोबलिस्ट भी हैं। कौन? अमर्त्य सेन साहब। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो यह वर्णन करने वाले हैं अरविंद अडिगा। क्या नाम है? अरविंद अडिगा नाम है। बात किया जाता है आज का सेकंड लास्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की 1-2 रचना याद रखना। जैसे बात करें रोड टू मसूरी। रोड टू मसूरी किसने लिखा है? तो रोड टू मसूरी लिखा है रस्किन बॉन्ड साहब ने। इन्हीं की एक प्रसिद्ध किताब सबसे बेहतर किताबों में मानी जाती है दिल्ली इज नॉट फॉर। दिल्ली इज नॉट फॉर भी किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। और आज का आखिरी, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, वो है एनी थिंग्स बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भारती एस प्रधान। और इसी में बात करें तो एक लेखक का नाम और याद रखना, शोभा डे।
एक लेखक है शोभा डे, उनका किताब याद रखना है। शोभा डे जिन्होंने लिखा था लॉकडाउन लाइजेंस, लॉकडाउन लाइजेंस। ये सारी किताब आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आते हैं, आएंगे, पूछे जाएंगे और इस बार एनटीपीसी में आप फतेह करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी बातों के साथ अगले सेशन में पुनः हम लोग मिलने के लिए बेताब रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।